अंधेर नगरी चौपट राजा मोदी जी की मोनोपोली ने बना दिया एविएशन सेक्टर का बाजा। जिस तरह की तस्वीरें इस समय देश में तमाम हवाई अड्डों से आ रही हैं वह डराने वाली हैं। पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हवाई यात्रा करने वाले त्राही त्राही कर रहे हैं। पहली बार हवाई यात्रा करने वाले इस तरह से नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह ठीक उस समय हो रहा है जिस समय देश में रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं और जिस तरह की तस्वीरें इस समय वायरल हैं उसने मजबूर कर दिया आखिरकार मोदी सरकार को कि जागो, नींद से जागो। और अब जाकर मंत्री और संतरी मीटिंग कर रहे हैं जब देश की राजधानी दिल्ली से जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है भारत की इंडिगो, जिसके पास 60% से अधिक मार्केट पर कब्जा है, उसने अनाउंस किया कि वह अपनी सारी फ्लाइट्स दिल्ली से यानी 1300 फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है। और इसके बाद, और या यूं कहें कि इससे पहले के जो नज़ारे हैं वह बता रहे हैं कि मोनोपोली कितनी खतरनाक होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। सीधा सवाल है कि यह जो तस्वीरें आपके सामने हैं, हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं इस समय त्राही त्राही कर रहा है हवाई जहाजों में सफर करने वाला यात्री। और वह सिर्फ एक बात पूछ रहा है कि यह जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। क्या मोदी जी जो लगातार फोटोशूट में व्यस्त हैं, पुतिन जी के स्वागत में, उनको डिनर खिलाते हुए, उनके साथ वार्ता करते हुए, वह सब ठीक है, लेकिन सरकार बहादुर कहाँ है? द ग्रेट एविएशन मिनिस्ट्री कहाँ है? और क्यों इस तरह से कोहराम में उतार दिया गया पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर को, जहां सब कुछ ठप है, जबकि पिछले 3 दिनों से ये लगातार खबरें आ रही थी कि फ्लाइट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लोगों के जीने का संकट पैदा हो रहा है। बहुत से लोगों को जहां जाना है वे नहीं जा पा रहे, और उससे बड़ी बात कोई जवाबदेही नहीं। देखिए, यह जो तमाम तस्वीरें हैं हमारे सामने, वह बता रही हैं कि किस तरह से लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तस्वीरें और वीडियो इस समय वायरल हैं वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई इस इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करने में। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ऐसा हुआ है, यह सब कुछ जो नए कानून लागू हुए, जो नए नियम डीजीसीए ने लागू किए कि यात्रियों के सुविधा और सुरक्षा के लिए तमाम एयरलाइंस को क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जो 1 नवंबर से लागू होने थे, उसके बाद से अभी तक कोहराम की स्थिति है। क्योंकि इंडिगो जिसकी मोनोपोली है उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। और इंडिगो के जो कर्मचारी हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनका भी एक लेटर बहुत वायरल है जिसमें वे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि यात्रियों, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी जो कंपनी है वह हमारी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर सरकार का गायब रहना और कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना कर पाना बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सारे लोग जिन्होंने अपनी यात्रा बुक की है यानी टिकट खरीदा है, जिस तरह से वो कोहराम मचा है उसमें तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से खबरें आ रही हैं और वे खबरें बता रही हैं कि सरकार के गायब होने का मतलब क्या होता है। जो लोग अभी तक प्राइवेट ही सबसे बेहतर सर्विस दे सकता है, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि इस समय सरकार बहादुर के पास अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है। इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने डीजीसीए के तमाम नॉर्म्स को मानने से इनकार किया। ना अपने उसने क्रू मेंबर्स बढ़ाए, ना पायलट बढ़ाए। लिहाजा आज की तारीख में मुनाफे के लिए जिस तरह से उसने अपने पायलट और क्रू मेंबर्स का खून चूसा, आज वह तस्वीर हमारे सामने है कि उसकी कीमत यात्री चुका रहा है। लेकिन
इससे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमारा बुनियादी सवाल है कि आज जो संकट पैदा हुआ है वह दरअसल मोनोपोली जो सरकार का मॉडल है कि बस एक और दो राजा होने चाहिए। और इसके लिए जिस तरह से जो इंडिगो का पूरा कोहराम मचा है उसमें मोनोपोली मॉडल है और यहाँ पर जो साधारण भारत का नागरिक है जो यात्रा करता है वह इसकी बड़ी कीमत चुका रहा है। पिछले साल नवंबर में इसी मामले में राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा था अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस और यहाँ पर सीधे सीधे इसी ढंग की सिचुएशन के लिए चेतावनी दी थी कि जो मोनोपोली है जिसका गुणगान मोदी जी कर रहे हैं इसकी कीमत आम भारतीय नागरिक को चुकानी पड़ेगी। फिलहाल यह सिचुएशन इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है और जिस तरह से सारी फ्लाइट्स देश की राजधानी दिल्ली से इंडिगो ने कैंसिल की हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन और ज़्यादा भयानक होंगे और अभी तक सरकार बहादुर के पास कोई योजना नहीं है। और इससे एक बात और साबित होती है कि जिस समय डीजीसीए यह नियम बना रहा था उस समय उसने स्टेक होल्डर से बात ही नहीं की थी। अब सोचिए क्या इत्तेफाक है कि एक तरफ देश में जो एसआईआर चल रहा है उसकी जो समय अवधि और जो पूरी प्रक्रिया है उससे बीएलओज जान दे रहे हैं, जान देने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि वहां पर भी जो मोनोपोली है जिस तरह से ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने फैसला किया कहीं से कोई चैलेंज नहीं किया, कीमत बीएलओ और हम और आप चुका रहे हैं। और यहाँ पर इंडिगो का जो कोहराम मचा है इससे देश की नाक तो कट ही रही है लेकिन यात्री त्राही त्राही कर रहे हैं। शुक्रिया।